कुछ हफ्ते में सुलझ जाएगा विवाद। आखिर भारत से टैरिफ तनाव पर क्या बोले अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत, डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर दी धमकी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में किसकी सरकार। ढाका यूनिवर्सिटी के चुनावी नतीजे पर शशि थरूर ने जताई चिंता। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से यूनुस सरकार पर चुनाव कराने का दबाव है। हाल ही में यूनुस प्रशासन ने आगामी चुनाव को लेकर अपने संकेत भी दिए थे। इसी बीच हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी में हुए चुनाव में जमीयत-ए-इस्लामी की छात्र शाखा ने बड़ी जीत दर्ज की। जमीयत की इस जीत को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा और भारत के साथ उसके संबंधों को लेकर चिंताजनक संकेत बताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ढाका यूनिवर्सिटी में जमीयत की छात्र शाखा की जीत की एक खबर को साझा करते हुए कांग्रेस नेता ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा, यह शायद ज्यादातर भारतीयों के लिए एक छोटी सी बात हो, लेकिन आने वाले समय के लिए यह एक चिंताजनक संकेत है। कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेशी लोगों के मन में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी को लेकर बढ़ते अलगाव की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने अपनी बात को विस्तार देते हुए लिखा, जो लोग दोनों घरों पर विपत्ति की कामना कर रहे हैं वो तेजी के साथ जामत-ए-इस्लामी का रुख कर रहे हैं। यह इसलिए नहीं हो रहा कि बांग्लादेशी मतदाता इस्लामिक कट्टरपंथी है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जामत-ए-इस्लामी पर इन दोनों पार्टियों की तरह भ्रष्टाचार या कुशासन का दाग नहीं है। वह अपने आप में सही हो या गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता। थरूर ने आगामी बांग्लादेशी चुनाव में इस रुझान को लेकर भी अपनी चिंता साझा की। उन्होंने कहा, फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में इसका क्या असर होगा। क्या नई दिल्ली को अपने पड़ोस में जामत की मेजॉरिटी से निपटना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताते हैं। यही वजह है कि इस सप्ताह अमेरिका भारत संबंधों में कुछ नरमी नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत को धमकियां दे रहे हैं। गुरुवार को जब अमेरिका के शीर्ष अधिकारी हावर्ड लुटनिक से उच्च टैरिफ और संभावित व्यापार समझौते के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर भारत के लिए रूसी तेल खरीदना बंद करने की शर्त दोहराई। हावर्ड लुटनिक ने स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होती। कुछ राइटर्स के मुताबिक लुटनिक ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे, बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। आपको बता दें कि हावर्ड लुटनिक रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत इस वक्त 50% टैरिफ का सामना कर रहा है, जल्द ही अमेरिका दबाव के सामने झुक जाएगा। पिछले सप्ताह कहा था कि मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने में भारत बातचीत की मेज पर होगा। वे माफी मांगेंगे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 सप्ताह पहले ही कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उसके इस बयान के कुछ ही समय बाद पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। तभी से माना जा रहा था कि दोनों देश के संबंधों में सुधार हो रहा है, लेकिन आज के बयान से साफ है कि अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव पर अब भड़काने से ज्यादा शांति वाले बयान सामने आने लगे हैं। भारत में अगले राजदूत के तौर पर ट्रंप की पसंद सर्गियो गोर ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को बस कुछ हफ्ते का बताया। उन्होंने गुरुवार को यह भरोसा जताया कि आने वाले कुछ हफ्ते में ही यह तनाव सुलझ जाएगा। इतना ही नहीं, गौर ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच में बहुत थोड़ी सी बातें को लेकर मतभेद है, जिन्हें जल्दी ही सही कर लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले गौर ने सीनेट के सामने अपना संबोधन देते हुए भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा, भारत एक रणनीतिक साझेदार है जिसका भविष्य उस क्षेत्र और उससे आगे के भविष्य को आकार देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में मैं इस साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए
प्रतिबद्ध हूँ। सीनेट के सामने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गौर ने कहा, भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता इसी क्षेत्र के आधारशिला और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। इस वजह से यह दोनों देशों का साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आपको बता दें कि सर्जियो गौर ने ट्रम्प प्रशासन की तरफ से भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया। सीनेट को भारत में उनकी नियुक्ति के लिए मनाने का प्रयास कर रहे गौर ने कहा, अगर राजदूत के रूप में मेरी नियुक्ति हो जाती है तो मैं राष्ट्रपति ट्रम्प के एजेंडे को पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसमें हमारे रक्षा सहयोग को बढ़ाकर निष्पक्ष और लाभकारी व्यापार सुनिश्चित करके, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करके और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाकर अमेरिकी हितों को साधने का प्रयास करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अगर सीनेट की तरफ से गौर को नियुक्त की पुष्टि हो जाती है तो वह भारत में सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को कतर के अमीर से मुलाकात की और दोहा में इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हमले की निंदा करते हुए खाड़ी देश के साथ एकजुटता जताई। शरीफ ने मुस्लिम देशों से इजरायली आक्रामकता के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह भी किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक एक दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे शरीफ ने कतर में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बहुत गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण बैठक। बयान में शरीफ के हवाले को कहा गया कि पश्चिम एशिया में इजराइल की बेशर्म आक्रामकता को रोका जाना चाहिए। इजराइल उकसावे के मद्देनजर उम्माह को अपने सदस्यों के बीच एकता की जरूरत है। इसमें कहा गया कि शरीफ ने दोहा में 9 सितंबर के इजरायली हमले की पाकिस्तान की तरफ से कड़ी निंदा की और इसे कतर की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन बताया। शरीफ ने आगे कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व और जनता कतर के खिलाफ इस हमले से बहुत विचलित है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी में शांति बहाली से जुड़े प्रयासों में कतर की जिम्मेदार, रचनात्मक और मध्यस्थ भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की ऐसी आक्रामक गतिविधियां स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने और शांति स्थापना से जुड़े राजनयिक एवं मानवीय प्रयासों को खतरे में डालने का प्रयास है। कुछ बयान के मुताबिक शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के बीच ऐतिहासिक दोस्ताना संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देश हर अच्छे बुरे समय में गर्व से एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि भाईचारे की इसी भावना के तहत पाकिस्तान इस चुनौतीपूर्ण समय में कतर के अमीर, शाही परिवार और सौहार्द प्रिय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बयान के अनुसार शरीफ ने कतर के नेतृत्व को इस अनुचित उकसावे के खिलाफ पाकिस्तान की पूर्ण एकजुटता और समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि कतर के अनुरोध पर पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया में हाल ही के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का आग्रह किया था। बयान में कहा गया कि शरीफ ने 15 सितंबर को असाधारण अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के कतर के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने OIC के सामने इस शिखर सम्मेलन के सह प्रयोजन और सह आयोजन की इच्छा व्यक्त की है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।